हेलो गाइस, जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मेरा नाम रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक जिसका नाम है पूजा विधि और फल। देखिए, मंदिर जी में हम जब जिनेंद्र भगवान के जाते हैं तो हमें पता है कि हमारे जैन मंदिरों में हम हमारे भगवान जी की पूजा करते हैं, पूजा चढ़ाते हैं। सभी अलग अलग भगवानों की, हमारे जो भी 24 तीर्थंकर है उनकी सबकी अलग अलग अपनी पूजाएं होती हैं और हम उनकी पूजाएं करते हैं, पूजा मंदिर जी में हम चढ़ाते हैं। तो अभी सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पूजा एक्चुअल में क्या होती है, पूजा का मतलब क्या होता है। तो पूजा का मतलब ये होता है कि हमारे जो भी देव, शास्त्र और गुरु तीनों जो है, उनके गुणों का जो हम स्तवन करते हैं उसी को हम पूजा बोलते हैं। अभी देखो, आप तस्वीर में देख रहे होंगे तो बीच में जो प्रतिमा है वो है हमारे सच्चे देव, हमारे इष्ट देव, जो कि हमारे तीर्थंकर है, हमारे परमेष्टि मतलब हमारे अरिहंत। और सिद्ध परमेष्टि जो है वो हमारे इष्ट देव है। तो देव मतलब हमारे इष्ट देव, अरिहंत सिद्ध हमारे 24 तीर्थंकर जो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद में देव के बाद में शास्त्र मतलब हमारी जिनवानी। तो आप फोटो में, तस्वीर में, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि साइड में हमारी जिनवानी रखी है, तो हमारे शास्त्र जो है वो। और 3 नंबर के ऊपर हमारे गुरु, जो हमारे महाराज जी, हमारे नग्न मुनि महाराज जी होते हैं, हमारे मुनि होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गुरु। तो ऐसे देव, शास्त्र और गुरु, ये जो तीनों हमारे होते हैं, हम तीनों की पूजा करते हैं और इनके गुणों का स्तवन करना ही पूजा कहलाता है, उसे ही बोलते हैं पूजा। अब देखिए, देव तो हमारे इष्ट देव होते हैं, वो तो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, कड़ी साधना करते हैं, तीर्थंकर बन चुके हैं, इसीलिए हम देव की पूजा करते हैं। लेकिन फिर शास्त्र और गुरु की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो अभी शास्त्र क्या होते हैं बताए क्या? शास्त्र जो होते हैं वो सच्चे देव की वाणी होते हैं। जो हमारे सच्चे देव हैं, जो हमारे इष्ट देव है, ये देव बनने के बाद में, केवल ज्ञान को प्राप्त होने के बाद में, जो भी इनकी वाणी निकलती है, जो भी वाणी इनकी जब निकलती है, सर्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो भी अपने मुख से ये बातें बोलते हैं, धर्म की, धर्म का ज्ञान जो भी ये बोलते हैं, वही ज्ञान हमारे शास्त्रों में होता है। हमारे शास्त्रों में जो बातें होती हैं, ये इन्हीं की बोली हुई बातें होती है। इसीलिए हमारे शास्त्र जो होते हैं वो सच्चे देव की वाणी होते हैं, सच्चे सुख के मार्ग के दर्शक होते हैं। इसीलिए हम, हमारे शास्त्र जो है वो भी पूजनीय है, उनकी भी पूजा हम इसीलिए करते हैं, क्योंकि सच्चे सुख के मार्ग का मतलब स्वर्ग मतलब मोक्ष मार्ग का, जो हमारा जो मोक्ष मार्ग है, इस ये जो मार्ग है, इस मार्ग के दर्शक भी हमारे शास्त्र ही होते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्र भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय है। और हमारे नग्न मुनि दिगंबर जिन्हें हम गुरु बोल रहे हैं, हमारे नग्न दिगंबर गुरु जो है, हमारे महाराज जी जो है, वो तो वितरागी होते ही है, क्योंकि उन्होंने भी अपना घर बार छोड़ दिया। 24 घंटे में एक ही बार भोजन ले रहे हैं, एक ही बार पानी पी रहे हैं, राग द्वेष इन सब चीजों से वो भी दूर जा चुके हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर में रखते हैं। तो इसीलिए हमारे जो वीतरागी जो गुरुदेव है, जो नग्न दिगंबर हमारे महाराज जी है, वो भी पूज्यनीय होते हैं। इसी तरह से हम जैन धर्म में किन की पूजा हम करते हैं? देव, शास्त्र, गुरु की। अब देखिए, जो अष्टद्रव्य से पूजनीय जो होते हैं वो सिर्फ वितरागी देव, शास्त्र और गुरु ही होते हैं। और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके मोह, द्वेष, राग का अभाव हुआ होता है। अभी देखिए, हमारे नॉर्मल लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे भी कोई महान व्यक्ति होते हैं, जैसे हमें हमारे माता पिता या फिर हमारे टीचर, ठीक है ना, ये भी हमारे लिए महान ही होते हैं। लेकिन उन वो अष्टद्रव्य से पूजा, उनकी अष्टद्रव्य से हम पूजा क्यों नहीं करते हैं? हम अष्टद्रव्य के साथ पूजा सिर्फ और सिर्फ हमारे देव, शास्त्र, गुरु की क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे देव, शास्त्र, गुरु जो है, उनके मोह राग द्वेष का अभाव उन्होंने कर दिया है, उनके मोह राग द्वेष का अभाव हो चुका है, इसीलिए वो ही अष्टद्रव्य के साथ पूजनीय है। जो सांसारिक प्राणी जैसे हमारे माता पिता, हमारे टीचर वगैरह, ये जो ऐसे महान व्यक्ति जो होते हैं हमारे जीवन में, उनमें मोह राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ होता है, इसलिए उनकी हम कभी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करते हैं। तो चलिए, ये था पूजा किसे कहते हैं और पूजा किन किन की करते हैं। अब पूजा का फल क्या होता है? तो देखिए, पूजा जो भी हमारे जैन भक्त, जो भी हम जैन भक्त जो है, हम जो पूजा करते हैं, हम किसी भी लालच के लिए या किसी
कोई चीज की प्राप्ति के लिए हम पूजा नहीं करते हैं। तो पूजा हम इसीलिए करते हैं कि हम हमारा मन जो है वो भक्ति में रमा सके, हम भगवान की भक्ति में तल्लीन हो सके। बस यही पूजा करने का एक मतलब हेतु होता है, और पूजा का फल यही होता है कि हमें हमारी आत्मा को शांति मिलती है। अब पूजा किस प्रकार की जाती है, तो देखिए, अगर हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो दिन में छना हुआ जल जो होता है, जो दिन में ही छना जाए, ऐसे दिन में छाने हुए पानी से जल से हमें स्नान करना है। धुले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर में जिनेंद्र भगवान के समक्ष विनय पूर्वक खड़े होकर पूजा करनी चाहिए। और पूजा कैसी होती है, तो प्राशुक द्रव्य के साथ ही पूजन करनी चाहिए। अब प्राशुक द्रव्य क्या होते हैं, तो प्राशुक द्रव्य वो होते हैं जो जीव जंतुओं से रहित होते हैं, जिनमें जीव जंतु नहीं होते हैं। अचित्त पदार्थ ही पूजन के प्राशुक द्रव्य होते हैं। जैसे जो नहीं उगने वाले अनाज होते हैं, जो ऐसे अनाज जो नहीं उगते हैं, जिनको मिट्टी में पानी में डाला जाए तो वो नहीं उगते हैं, ऐसे अनाज पूजा के लिए प्राशुक द्रव्य होते हैं। सूखी बादाम जो होती है वो हम पूजा में चढ़ाते हैं। चावल जो होते हैं वो हम पूजा में चढ़ाते हैं। जल जो होता है, शुद्ध छना हुआ जल जो होता है, वो जल हम पूजा में प्राशुक द्रव्य के रूप में लेते हैं। उसे हम जल के साथ पूजा चढ़ाते हैं। तो ये थी पूजा क्या होती है, पूजा किनकी की जाती है। अब ये सब तो हो गया। अब प्राशुक द्रव्य का क्या था ये भी हमें पता चल गया। अब ये जो पूजा में आने वाले जो द्रव्य होते हैं या अलग-अलग अर्घ जो होते हैं, इनका एक प्रॉपर क्रम होता है। तो कोई भी पूजा अगर आप देखेंगे, कौन से भी हमारे तीर्थंकर की पूजा आप अगर देखोगे, तो सभी हमारे जैन पूजाओं में जो द्रव्यों का जो क्रम होता है, हमारे अर्घ्यों का जो क्रम होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि सर्वप्रथम हम जल चढ़ाते हैं। पर जो सर्वप्रथम अर्घ जो होता है, उसमें हम जल चढ़ाते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर के ऊपर आता है चंदन, तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं अक्षत, 4 नंबर के ऊपर आते हैं पुष्प, 5 नंबर के ऊपर नैवेद्यम निरूपमामिति स्वाहा मतलब नैवेद्य, 6 नंबर के ऊपर दीप, 7 नंबर के ऊपर धूप, 8 नंबर के ऊपर आते हैं हमारे फल। तो जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये होते हैं हमारे पूजा में द्रव्य चढ़ाने की, हमारे अर्घ चढ़ाने का क्रम। कोई भी पूजा अगर आप देखोगे तो इसी तरह से क्रम होता है। शुरुआत जल से होती है, फिर चंदन, फिर अक्षत, फिर पुष्प, फिर नैवेद्य, फिर दीप, फिर धूप और फल। तो देखिए, ये था हमारा मतलब पूजा से रिलेटेड वीडियो कि पूजा किसे कहते हैं, पूजा कैसी की जाती है, पूजा से क्या फल मिलता है, प्राशुक द्रव्य कौन से होते हैं और द्रव्यों का क्रम, अर्घ्यों का क्रम क्या होता है। तो चलिए, आशा करता हूँ दोस्तों, भाइयों, माता-पिता, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय जिनेंद्र जी।